या हेलो, ऑडिबल? सबको सुनाई दे रही हूँ मैं? यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने बेटा आपको कुछ काम दिया था, सबने होमवर्क किया है अपना? क्या काम दिया था मैंने, बताइए क्या काम मिला था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए बेटा क्या काम मिला था? आंसर काफी कौन है? हाँ जी बताइए। 1.1 में आपको कुछ काम दिया गया था, बताइए। तनिष्का बताइए बेटा क्या काम मिला था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में आप एब्सेंट थे? यस मैम। ग्रुप में क्लास गई थी, आपने देखी नहीं? क्यों? आपको दोबारा तो वो चीज नहीं करवाई जाएगी, तो आप वीडियोस क्यों नहीं देख रहे? अगर आप क्लास में नहीं थे तो आपको वीडियो देखनी चाहिए थी। सॉरी मैम। अपनी वीडियोस रेगुलरली देखिए। अगर आप क्लास में नहीं आ पाते हैं तो हमेशा अपनी वीडियोस जो आपके पास ग्रुप में आती है उसको देखिए जरूर, पुरानी वीडियोस जाके। ओके मैम। तनिष्का एंड संदीप, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 1.2। 1.1 हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो आपको सिखाई थी वो सब हम लोग कर चुके हैं। संदीप एंड तनिष्का अनम्यूट योरसेल्फ। कॉर्नर में आपके पास माइक का बटन आएगा, उसमें अनम्यूट का ऑप्शन होगा, अनम्यूट पर क्लिक करिए। ओके, पीरियड मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे। संदीप मुझे बताएंगे पीरियड क्या होते हैं? संदीप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे ना? मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या होते हैं पीरियड्स। जब आपको पीरियड्स मार्क करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या चीज लिखेंगे, किस चीज को बोलते हैं कि पीरियड मार्क करिए अपनी बुक में या नंबर्स में? अगर मैं आपको ये नंबर्स दूं, मुझे बताइए बेटा पीरियड्स को कैसे मार्क करें? संदीप बताइए। आता है संदीप? क्या आप रिवीजन नहीं कर रहे शायद घर पे बैठ के? नहीं कर रहे हैं रिवीजन? हाँ। संदीप यस मैम। बताइए। ओके, पीरियड्स क्या होते हैं देखिए। कैसे मार्क करते हैं तनिष्का? अनम्यूट योरसेल्फ। पीरियड्स मतलब क्या मार्क करना होता है, देखो जैसे हम यहाँ पर मार्क करते हैं 1 10 100 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख और उसके बाद करोड़, ठीक है। तो हमें क्या इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ तक कॉमा हम कहाँ लगाते हैं? 100 के बाद, तो यानी एक ये बॉक्स हो गया। फिर लगाते हैं 10,000 के बाद, यानी एक ये बॉक्स हो गया। जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक लगाते हैं 100 के बाद, फिर लगाते हैं 1000 के बाद, फिर लगाते हैं लाख के बाद, राइट? ऐसे ही लगाते हैं कॉमा,
ठीक है, तो यानी इस चीज को कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग से लिखते हैं, ठीक है। ओके, यहां लिखते हैं हम वंस, फिर लिखते हैं टेंस, फिर लिखते हैं 100, फिर लिखते हैं 1000, फिर लिखते हैं 10,000, फिर लिखते हैं लाख, फिर लिखते हैं 10 लाख। यानी जो एक जैसी डिजिट है उनको हम एक बॉक्स में कर देते हैं। तो पीरियड मार्क करना एक तो इसको बोलते हैं, दूसरी चीज हम यहाँ पर क्या लगाते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये है वंस का कॉलम, इसी को हम पीरियड बोलते हैं। ये है 1000 का कॉलम, ठीक है, ये है सॉरी लाख का कॉलम, ठीक है। आपकी बुक में जब आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक खोलेंगे तो ये चीज आपको कहाँ बताई गई है, पेज नंबर 9 पर ऊपर बताई गई है। इफ यू हैव बुक यू कैन ओपन इट, ऐसे आपको लिखना है। रेफरेंस के लिए आप बिल्कुल अपनी बुक को देख सकते हैं, ठीक है, अपनी बुक को देख सकते हैं, वहां पर वंस भी होगा, 1000 भी होगा, लाख भी होगा, ठीक है। इन सबको हम बोलते हैं पीरियड्स मार्क करना, ठीक है। फिर यहाँ पर करोड़ जब आएगा तो करोड़ का पीरियड मार्क हो जाएगा, जिसमें आप कौन कौन से पीरियड लिखेंगे, कौन कौन सा डिजिट्स लिख सकते हैं, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पीरियड मार्क करना, ठीक है। जिसके बीच में आप डिजिट आएगी, जहां पर जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 1 3 9 0 6 8, राइट। और कॉमा भी हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। एक ये हो गया स्पेस को सेपरेट करना, यानी जब हम कॉमा लगाते हैं तो कॉमा भी इसी हिसाब से लगेगा। ये हमारा इंडियन सिस्टम में आपको पढ़ा रही है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होती है यू कैन रेज योर हैंड। तनिष्का अगर कोई इशू होगा तो मेरे को बता देना, ठीक है, अनम्यूट करके, दैट टाइम यू कैन टॉक टू मी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमास भी ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर नेम कैसे लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका 1.1 में था, बट हम लोग 1.1 फिनिश कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपको प्लेस वैल्यू लिखना है और आपको पीरियड मार्क करना है। पीरियड मैं आपको बता चुकी हूँ, या तनिष्का टेल मी। मैम हमने आपको चैट पे कुछ मैसेज करा है, प्लीज आप बता देंगे। सॉरी मैम हमने आपको चैट पे कुछ मैसेज करा है, प्लीज बता देंगे। नहीं, कॉपी में नहीं करना है बेटा, जो मैं आपको बताऊंगी होमवर्क में वो कॉपी में करना है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अब हम आते हैं, आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू आप लिख सकते हैं 86 करोड़ करके, ठीक है। प्लेस वैल्यू भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई डिजिट है तो हम कैसे लिखते हैं। सपोज यहाँ पर डिजिट है, राइट। तो अब इसका कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे या कैसे इसको नंबर नेम में लिखेंगे। सबसे पहले तो कॉमा लगाना जरूरी है। कॉमा आपको पता है कैसे लगता है, 1 10 100 उसके बाद 1000 10,000 उसके बाद लाख 10 लाख उसके बाद। समझ में आ गया ये, इसमें कोई इशू, कोई परेशानी? वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका नंबर नेम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्या मार्क करना है, 1 10 100,000 यही मार्क करना है। किस में आएगा, पीछे से स्टार्ट करें। ये आएगा वंस में, ये आएगा टेंस में, ये आएगा 100 में, 1000 10,000 10,000 लाख 10 लाख, यही आएगा, यही आएगा। तो अब देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। देखो
जब एक साथ पढ़ते हैं ये है लिखा हुआ है 65, मगर क्योंकि ये दोनों लाख की डिजिट है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 65 लाख, ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे 65 लाख, ना कि 6, 10 लाख और 5 लाख। ठीक है, जो जिसके साथ हम कॉमा लगाते हैं वो एक डिजिट पढ़ी जाती है। ठीक है, 65 लाख 67,672, ऐसे ही लिखा जाएगा। यस मैम। वेरी गुड, समझ गए कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट लेते हैं कोई और। ठीक है, अब तनिष्का आप मेरे को आंसर देंगे वो डिजिट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ओके बताइए। मैम 74 लाख, एक सेकेंड, 74 लाख 34,000, 34,000 मैम 123। वेरी गुड, समझ गए कैसे लिखते हैं। ठीक है, यस मैम। नंबर नेम। ठीक है, पीरियड कैसे अलग करते हैं पता चल गया, कॉमास कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये पता चल गया। ठीक है, और इसके अलावा नंबर नेम हम लोग को समझ में आ गए। इसके अलावा आपको दिया हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो ये चीज और आप मेरे को एक बार समझाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ कुछ दे रही हूँ, आप मेरे को बताएंगे कि उसको कैसे लिखा जाए। बताओ तनिष्का, बताओ। What's your name? Another one, Radhika, right? राधिका। तनिष्का बताइए। बताइए तनिष्का। मैम 8 लाख। ओके, मेरे को डिजिट बताइए, जैसे 8070 ऐसे बताइए कैसे लिखेंगे इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब नंबर में लिखने। 8 ओके 7 एक और 6 2 ऐसे ही लिखेंगे। श्योर? यस मैम। ओके, अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, अब जो मैं पूछूंगी आप मेरे को वो बताएंगे, ये क्या लिखा हुआ है। मैम 8 लाख। ओके, तो मैं यहाँ पर वर्ड्स में लिख देती हूँ, ये लिखा है 8 लाख। ठीक है, अब मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है। मैम 7 था, यानी मैं इसको 7-10,000 लिख सकती हूँ। नो मैम। क्यों? 70,000 7-10,000 ही तो होता है। नो मैम। हाँ बेटा, 7 देखो 70 लिखा हुआ है ना ये। यस मैम। तो ये 7 है, जब आप इसको 1s 10s 100,000 तो ये 10,000 की प्लेस पे ही तो आएगा। यस मैम। तो 7-10,000 ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी 7 की मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी, 10,000 प्लेस वैल्यू है इसकी। ठीक है, 8 की मैंने वैल्यू लिख दी कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, लाख। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 6 की,
100, मैम 600, यस मैम, 6 की प्लेस वैल्यू है 100 और 2 की क्या है? मैम 1, वेरी गुड, ठीक है। अब ये समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन, जो मैंने रेड पेन से लिखा है उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नो मैम, श्योर? श्योर मैम, ओके, अब मैं मैच करती हूँ। 2 1s की प्लेस पे था, 2 की प्लेस वैल्यू 1 है, तो 2 को यस मैम, हमने 1s प्लेस पे लिखा है, बिल्कुल ठीक है। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? मैम 100, और आपने कहां पर लिखा है? मैम 10, तो क्या ये ठीक है? नो मैम, ओके ओके। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? मैम 10,000, 70,000 या 10,000? एक बात है, तो क्या ये 10,000 की प्लेस पर है? नो मैम, ओके। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? मैम लाख, तो क्या ये लाख की प्लेस वैल्यू पे है? नो मैम, तो यानी ये डिजिट जो हमने लिखी है ये थोड़ी सी गलत है, ठीक है? थोड़ी सी ये हमने गलत प्लेस वैल्यू लिखी है, तो सही कैसे लिखेंगे? ऐसे तो हमें डिजिट में समझ ही नहीं आएगा, राइट? ओके, तो लास्ट मैंने देखा 8 की प्लेस वैल्यू लाख है, देखा मैंने। तो यहाँ पर लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है? सही लिखा है? दिखाई दे रहा है? यस मैम, ओके, यस तो मैम, 8 की प्लेस वैल्यू कहाँ थी? लाख पर, तो 8 को लाख के नीचे लिख दो। 7 की प्लेस वैल्यू क्या थी? दीदी 10,000, तो 7 को 10,000 पे लिखो, ठीक है? 6 की प्लेस वैल्यू क्या थी? 100, तो 6 को 100 की जगह पर लिखो। 2 की प्लेस वैल्यू क्या थी? 1, तो 2 को यहाँ पर लिखो। अब बीच में तो जगह बच गई, क्वेश्चन उठता है ये कि बीच में जगह बच गई, इसका क्या करना है? तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0, तो डिजिट क्या बनेगी? अब देखो, अब प्लेस वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। यस मैम, अब करेक्ट है डिजिट? हाँ पूछो, क्वेश्चन पूछो तनिष्का, कुछ पूछ रहे थे आप? नो मैम, समझ में आया? यस मैम, अब कोई प्रॉब्लम? नो मैम, ओके, ये चीज समझ में आ गई कैसे लिखते हैं? अब मेरे को एक डिजिट बताओगी? एक क्वेश्चन और पूछू? यस मैम, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ पहुंच गए? बताइए तनिष्का इसका आंसर। तनिष्का आंसर बताओ, क्या आएगा? आप नोटबुक में बना सकते हैं, आप एक रफ नोटबुक अपने पास रख सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, क्योंकि बोर्ड है यहाँ पर, आप कर नहीं पाएंगे। आप एक रफ नोटबुक अपने पास रख सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो
उस पर नोट कर लीजिए. इफ यू वांट एनी नोटबुक विथ यू, यू कैन टेक इट. बताइए तनिष्का, बताइए. कर लो आराम से, उसके बाद बताना. मैम 8 ओके. 00 ओके. मैम 2 ओके. मैम 00 ओके. मैम 6 8 ओके. राधिका, आप मुझे बताइए इसमें कॉमा कहाँ कहाँ पर आएगा जो डिजिट इन्होंने बोला. कॉमा कहाँ कहाँ पर आएगा राधिका? राधिका, हेलो, एम आई ऑडिबल? आपको सुनाई दे रही हूँ मैं? ओके. तनिष्का, आप बताइए कॉमा कहाँ पर आएगा? यस मैम. राधिका बताइए कॉमा कहाँ पर आएगा? कॉमा बताइए बेटा. तनिष्का, आप बताओ. मैम 8 के आगे आएगा. यहाँ पर. यस मैम. ओके. पीछे से हमेशा स्टार्ट करते हैं कॉमा. पीछे से बताओ. 86002028 बताओ मेरे को. मैम लास्ट वाले 0 के आगे आएगा. ओके. मैम फिर 2 के आगे आएगा. वेरी गुड. अब समझ में आया कैसे लिखते हैं इसको? यस मैम. वेरी गुड. ये भी करेक्ट है. मैच कैसे करेंगे? वैसे ही सेम. ठीक है. मैच कैसे करते हैं? ऊपर वंस टेंस लिख के. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. तो 8 के आगे करोड़ लिखा है. क्या ये करोड़ की प्लेस वैल्यू पे है? बिल्कुल है. तो ये ठीक है. 2 10 लाख पर है, 10,000 पर है. 2 10,000 पर है, बिल्कुल ठीक है. 6 टेंस पर है तो टेंस पे आनी चाहिए. 8 वंस पे है तो वंस पे आना चाहिए. ओके. वेरी गुड तनिष्का, दिस इज फॉर यू. यस मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. समझ में आया? प्लेस वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. नंबर्स में लिखने को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर आपको कभी भी बोल, हेलो, ओके. अगर आपको कभी भी बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म. तो समझ में आएगा कैसे लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है नंबर्स में लिखो, या फिर इसको हम बोलते हैं तनिष्का, डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड. न्यूमरिक फॉर्म भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है. न्यूमरिक फॉर्म.
ओके ठीक है, न्यूमरिक फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं हम प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर्स, ठीक है। प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रीडिसेसर एंड प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसको कैसे लिखते हैं। ओके देखो, लर्न करने का एक आसान तरीका बताते हैं, ठीक है, उससे आपको हमेशा लर्न रहेगा। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, तो यानी पहले वाली डिजिट हमें बतानी है। जैसे प्री से हम प्रीवियस भी बनाते हैं, तो प्री से बना प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पहले वाला यानी पिछला वाला। तो पिछला मतलब हमें कोई भी अगर नंबर दिया है और मैं पूछ रही हूँ आपको इसका प्रीडिसेसर बताओ, यानी 9 से पहले क्या आता है? 9 से पहले क्या आता है तनिष्का? वेरी गुड, तो 8 इसका क्या हो गया? मैम सक्सेसर, प्रीडिसेसर, गुड, प्रीडिसेसर। अब प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाला होता है, तो सक्सेसर मतलब क्या हुआ? मैम आगे वाला। वेरी गुड, सक्सेसर मतलब आगे वाला, तो 9 का सक्सेसर क्या हुआ? मैम 10। वेरी गुड, समझ गए? प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों समझ गए, ठीक है। बस क्या याद रखना है हमें? प्रीडिसेसर मतलब पहले, मतलब पहले, तो पहले वाला प्री से हमेशा क्या याद करना है? पहले। देखो दोनों में पापा आ रहा है ना, और सक्सेसर मतलब बाद में, ठीक है। सक्सेसर मतलब बाद में। ये सब ट्रिक्स होती है लर्न रहने की, ताकि आपको हमेशा लर्न रहे, ठीक है। प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ठीक है, ठीक है। तो प्रीडिसेसर, अब मैं आपसे तनिष्का प्रीडिसेसर पूछती हूँ किसी नंबर का, बताइए इसका प्रीडिसेसर बताइए। मैम 9 6 8 4 3 50। मैम 50। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मैम 48। ओके, तो ये हुआ हमारा सक्सेसर, और प्रीडिसेसर क्या हुआ? 9। ये हुआ हमारा प्रीडिसेसर, ठीक है, समझ गए? यस मैम। सक्सेसर मतलब बाद में, प्रीडिसेसर मतलब पहले, ठीक है। तो हमने जो आपका 1.2 है वो पूरा फिनिश कर लिया है, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग रह गया है और लास्ट का 9 क्वेश्चन रह गया है। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको करके एक बार जरूर देखना है, नहीं हो तो उसको प्रॉब्लम मार्क कर लेना है, नेक्स्ट वीडियो क्लास में वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अगर आपको होमवर्क में कोई भी परेशानी आती है तो उसको सेव करके रखना है नेक्स्ट क्लास के लिए, और पूछना है कि मैम हमें ये प्रॉब्लम आई थी पिछली क्लास में, ठीक है। तो अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, क्या होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क दे दूं? दे दो। होमवर्क में आपको मैं बता रही हूँ कौन से क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं और कौन से करने हैं कॉपी में, ठीक है। कॉपी वाला क्वेश्चन है 1,
2 4 5 7 और 8, ये सब क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। और बुक में क्या क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 9 क्वेश्चन जो है, 9 क्वेश्चन जो है ये आपको ट्राई करना है। 9 क्वेश्चन ट्राई करके देखना है, होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो क्या परेशानी है ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगी, नेक्स्ट क्लास कब होगी तनिष्का, नेक्स्ट क्लास कब है, मंडे को, ठीक है। तो मंडे को आपको ये पूछा जाएगा। तो आपकी आज की क्लास जो है बेटा यहीं पर हमारी फिनिश होती है।